That's my day special. 16 अगस्त 2018 भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज एक भावुक दिन। इसी दिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे वाजपेयी का 93 साल की उम्र में निधन हुआ। उनके जाने के बाद भारतीय राजनीति ने एक ऐसे नेता को खो दिया जिसकी पहचान सिर्फ एक पार्टी के नेता के तौर पर नहीं बल्कि एक कुशल वक्ता, कवि, पत्रकार और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले राजनेता के रूप में थी। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी के पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी शिक्षक होने के साथ कवि भी थे। पिता से ही अटल को साहित्य और कविता का संस्कार मिला, लेकिन आगे चलकर उनका जीवन साहित्य की बजाय राजनीति की ओर मुड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौर में उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कदम रखा। आजादी के बाद वो भारतीय जनसंघ से जुड़े और जल्द ही पार्टी के प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश की बलरामपुर सीट से जीत दर्ज की। संसद में उनके भाषणों ने उन्हें जल्द ही एक प्रभावशाली विपक्षी नेता की पहचान दिलाई। उनकी भाषा में आक्रामकता के बजाय तर्क और व्यंग्य का इस्तेमाल होता था। यही वजह थी कि सत्ता पक्ष के नेता भी उनके भाषणों को गंभीरता से सुनते थे। वाजपेयी का राजनीतिक सफर सिर्फ एक लोकसभा सीट तक सीमित नहीं रहा। वो उत्तर प्रदेश की लखनऊ और बलरामपुर, गुजरात की गांधीनगर, मध्य प्रदेश की ग्वालियर और विदिशा, दिल्ली की नई दिल्ली सीट से लोकसभा के लिए चुने गए। यानी देश के अलग अलग हिस्सों से 6 लोकसभा सीटों का प्रतिनिधित्व करने वाले वो दुर्लभ नेताओं में शामिल रहे। 1975 में जब देश में आपातकाल लगा तो वाजपेयी समेत विपक्ष के कई नेताओं को जेल जाना पड़ा। आपातकाल खत्म होने के बाद 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री बनाया गया। विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी में भारत की बात रखने वाला ये एक यादगार क्षण था। 1979 में जनता पार्टी सरकार गिर गई। इसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी उसके प्रमुख नेताओं में शामिल रहे। शुरुआती दौर में भाजपा को बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन वाजपेयी ने पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी राजनीति में संवाद और गठबंधन को खास जगह मिली। 1996 का लोकसभा चुनाव वाजपेयी के राजनीतिक जीवन का बड़ा पड़ाव साबित हुआ। भाजपा 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन सरकार के पास बहुमत नहीं था। बहुमत साबित करने में नाकाम रहने के बाद उन्हें सिर्फ 13 दिन में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये भारतीय राजनीति में उनकी सबसे चर्चित राजनीतिक घटनाओं में से एक बन गई। लेकिन 13 दिन की वो सरकार उनके प्रधानमंत्री बनने की कहानी का अंत नहीं थी। 1998 में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस बार उनके साथ कई दलों का समर्थन था। उनके कार्यकाल में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद भारत की सामरिक ताकत और विदेश नीति को लेकर पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर गया। पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की कोशिश भी वाजपेयी सरकार की बड़ी पहचान रही। 1999 में वो बस से लाहौर पहुंचे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की। लेकिन इसी साल कारगिल युद्ध ने दोनों देशों के रिश्तों में फिर तनाव पैदा कर दिया। कारगिल युद्ध के दौरान वाजपेयी सरकार ने सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर भारत का पक्ष मजबूती से रखा। 2004 तक वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद स्वास्थ्य कारणों से वो धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन से दूर हो गए। 1992 में उन्हें पद्म भूषण और 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी कविताएं, भाषण और राजनीतिक जीवन आज भी चर्चा का विषय हैं। 16 अगस्त 2018 को जब अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ तो देश ने सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री को नहीं खोया, बल्कि उस दौर के एक ऐसे राजनेता को खोया जिसकी पहचान राजनीतिक विरोध से आगे जाकर लोकतांत्रिक संवाद से बनी थी। उनका सफर एक साधारण कवि और पत्रकार से शुरू होकर जनसंघ के नेता, विपक्ष के बड़े चेहरे, विदेश मंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचा। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio,